हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने वेक्टर के इंट्रोडक्शन को जाना कि वेक्टर होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम वेक्टर के टॉपिक में सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पढ़ें उससे पहले हम एक थ्योरम छोटा सा जान लेते हैं। थ्योरम क्या है? The resultant of two vectors lambda OA and mu OB is lambda plus mu OG, where the point G divides the line segment AB into mu ratio lambda। मतलब एक लाइन सेगमेंट है AB और कहीं पॉइंट O से ये OA वेक्टर है, ये लैम्डा टाइम्स है लैम्डा OA और ये म्यू OB है। इनका जो रिजल्टेंट होता है, यानी दोनों वेक्टर्स को जो प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है लैम्डा प्लस म्यू GB, जहाँ जो ये पॉइंट जो G है इस लाइन सेगमेंट AB को म्यू रेशियो लैम्डा में डिवाइड करता है। दैट इज़ अपने पास क्या है, AG बाई GB इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, लैम्डा AG इक्वल टू हो जाएगा म्यू GB। हमने डायरेक्शन सही लिया, A से G, G से B, इसलिए आप क्या करेंगे, वेक्टर भी लगा सकते हैं इसको। ओके, ये पार्ट अपने पास गिवन में आ गया। ओके, तो इसे प्रूफ करते हैं। चलिए, दोनों वेक्टर्स को प्लस करते हैं, यानी आपके पास है लैम्डा OA। पहले अगर हम लैम्डा OA को देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? लैम्डा तो कांस्टेंट है, OA देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए OA निकालना चाहो तो OA को क्या लिख सकते हो, OG प्लस GA। इसे आप लिख सकते हैं OG प्लस GA अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। यानी कि इसे आप लिख सकते हो लैम्डा OA इक्वल टू लैम्डा OG प्लस लैम्डा GA। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर दूसरा वेक्टर लेते हैं म्यू OB। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यहाँ OB वाला ट्रायंगल ये वाला पार्ट देख ले OGB में। इस ट्रायंगल में देखिए OB निकालना है, यानी ये पार्ट निकालना आपको, तो क्या करिए OG प्लस GB, वेक्टर OG प्लस GB ये लिख सकते हैं। इसे भी एक्सपेंड कर दें, म्यू OB इक्वल टू हो जाएगा म्यू OG प्लस म्यू GB। इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब दोनों को प्लस कर ले, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा, ये हो जाएगा लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू, देखिए इधर OG यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें से OG कॉमन हो जाएगा, बचेगा लैम्डा प्लस म्यू, कॉमन होके आ गया क्या, OG प्लस बच रहा लैम्डा GA और क्या बचेगा भाई, म्यू GB। ओके, ये पार्ट हटाना है, तो अपने पास क्या पता चला है कि लैम्डा AG इक्वल टू क्या होता, म्यू GB। उस रिजल्ट का हम यूज़ करना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूँ, माइनस लैम्डा, तो ये GA बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा म्यू GB। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्या करें, इस लैम्डा वाले पार्ट को अगर उधर भेज दे तो माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा लैम्डा GA प्लस म्यू GB, ये इक्वल टू बन जाएगा वेक्टर 0 बन जाएगा। लैम्डा GA प्लस म्यू GB ये कितना हो गया, 0, अगर आप इसको कोई रिजल्ट मान लो तो। ठीक है, अगर हम इसको एक रिजल्ट मान लें तो इस रिजल्ट से, ये चीज़ आपके पास गिवन था, ध्यान रखें, तो इसका इस्तेमाल करें। ये वाला पार्ट जो आपके पास लैम्डा GA प्लस म्यू GB है, ये कितना हो जाएगा, वेक्टर 0। इस प्रकार से लैम्डा OA प्लस म्यू OB इक्वल टू सिर्फ बचेगा कितना, लैम्डा प्लस म्यू OG।
ठीक है, ये हो गया यूजिंग स्टार। उस इक्वेशन का यूज़ करके ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ लैम्डा प्लस म्यू ओसी। ये इस थ्योरम का प्रूफ था। नाउ अब हम सेक्शन फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला को एक थ्योरम के रूप में मैंने लिखा है, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली and a point G divides the line segment AB into m/n internally, then the position of G will be R equal to mb plus na upon m plus n। सिचुएशन को बनाते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है, एक लाइन सेगमेंट AB खींच दिया, इस पर एक पॉइंट G है जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो एक ओरिजिन बना लीजिए, ये ओरिजिन हमने बना लिया। इस A का पोजीशन है वेक्टर A, B का पोजीशन है वेक्टर B और इस G का पोजीशन है वेक्टर R मान लिया हमने। मीन्स ये आपके पास हो गया वेक्टर A, वेक्टर B और ये हो गया वेक्टर R, जिसको ये m/n में डिवाइड करता है। हमें क्या करना है, G का पोजीशन पता करना है, जो कि कितना है m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A अपॉन m प्लस n। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, अपने पास रेशियो गिवन है, किसका किसका, AG बाई GB कितना है m/n, क्योंकि m/n गिवन है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, NAG इक्वल टू mGB। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वेक्टर भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, A से G फिर G से B ले रहे हैं। नाउ AG को क्या लिख सकते हो, यहाँ देखिएगा जो AG है इतना पार्ट, इसको आप लिख सकते हो अगर इस वेक्टर को OG में से ये वेक्टर हटा दें तो आपको AG मिल जाएगा ट्रायंगल ला लगा करके। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें दो वेक्टर का सम A प्लस ये वेक्टर लिख लें AG, तो अपने पास क्या बचने वाला है, ये वेक्टर R बन जाएगा। तो AG निकालेंगे तो R माइनस A हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस AG को आप क्या लिख सकते हो, ये जो वेक्टर AG है इसको आप लिख सकते हो वेक्टर OG माइनस वेक्टर OA इक्वल टू m। वेक्टर GB को देखिए क्या लिख सकते हो आप, ये G से B वाला इसी प्रकार से देखा जाए तो ये B में से ये R कम हो जाएगा, यानी कि OB माइनस OG हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ला लगा करके। नाउ OG को हमने माना है वेक्टर R पोजीशन वेक्टर, OA को वेक्टर A लिया है इक्वल टू m, OB है आपके पास वेक्टर B और OG है वेक्टर R। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, NR माइनस n वेक्टर A इक्वल टू m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R। R वाले पार्ट को R की तरफ कर ले, ये इधर आएगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसमें R कॉमन करके इसको लिख सकते हो m प्लस n वेक्टर R इक्वल टू इधर है MB माइनस NA है, उधर जाएगा प्लस का NA हो जाएगा। R निकालना है तो वेक्टर R ये m प्लस n नीचे चला जाएगा, यानी m वेक्टर V प्लस n वेक्टर A डिवाइड बाई m प्लस n। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। ओके, ये फार्मूला तब के लिए है जब पॉइंट G कहाँ पर हो, लाइन सेगमेंट के बीच में हो। अगर यही पॉइंट लाइन सेगमेंट के बीच में ना हो करके पॉइंट A और B के बीच में ना हो के बाहर हो जाए तो कहते हैं कि वो इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। उस केस में फार्मूले में सिर्फ चेंजिंग क्या होता है, प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इंटरनली डिवीजन के लिए निकाले हैं। अगर ये पॉइंट G जो कह दिया जाए कि मिड पॉइंट हो, नोट के रूप में इफ GB द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, देन उस केस में R क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट होने का मतलब जो रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा, और 1:1 होने का मतलब क्या हुआ, m और n के प्लेस पर 1 1 रख देंगे तो ऊपर बचेगा b प्लस a बाई 2,
यानी इसे आप लिख सकते हो कितना, a प्लस बी बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए बात पूछा जाए कि अगर जो जी पॉइंट हो वो लाइन सेगमेंट ए बी पर ना होकर उसके बाहर हो, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन नोट के रूप में याद रखिएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में यानी जी इसमें ना होकर के कहीं बाहर हो, इधर हो या फिर इधर हो, उस केस में फॉर्मूला जो बन जाएगा R इक्वल टू होता है एम बी माइनस एन ए डिवाइड बाई एम माइनस एन। ये फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ये फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए, ये फार्मूला जी अगर मिड पॉइंट है तो उसके लिए। ठीक है, सेक्शन फार्मूला पर वैसे क्वेश्चन, ओ ए यानी ए का पोजीशन है a प्लस 2b और b का पोजीशन वेक्टर है 2a प्लस b वेक्टर में, रेशियो है 3:5। तो बताना है r कितना होगा, यानी कि जो पॉइंट g है उसका पोजीशन क्या होगा। आपके पास अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ये है आपके पास ए बी और a का जो पोजीशन है वो है a प्लस 2b, b का पोजीशन है 2a प्लस b, एक पॉइंट है यहाँ पर बीच में कहीं पर g, इसका पोजीशन मान लेते हैं r, जो निकालना है रेशियो है यहाँ पर 3:5। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला लगा दे, क्या होता है r इक्वल टू एम बी या ओ बी लिख ले, एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन में एम प्लस एन। इस फार्मूले को यूज़ करें जो कि सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला R इक्वल टू एम के प्लेस पर कितना रखना है, दिस इज m, दिस इज n, m इज 3, ओ बी आपके पास कितना है 2a प्लस वेक्टर b प्लस n के प्लेस पर 5 रखिए और ओ ए आपके पास कितना है वेक्टर a प्लस 2b डिवाइड बाई 3 प्लस 5। क्या हो जाएगा ये, 3 2 जा 6, 6a प्लस 3b प्लस 5a प्लस 10b और नीचे 3 5 8 हो गया। तो r इक्वल टू 1/8 लिख लिया, 6a प्लस 5a 11a और 3b प्लस 10b यानी कि 13b। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट C। ठीक, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1/3 वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। कुल मिला के आपको जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसे आप सेंट्रॉइड कहते हो, सेंट्रॉइड आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। ABC और इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। सेंट्रॉइड G इसका मान लेते हैं, तो वो कहाँ पर होगा, पहले इसका मीडियन ड्रा करिए, ये D पॉइंट है और यहीं पर इस पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि G पॉइंट ले लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की खासियत क्या होती है, ये जो मीडियन होता है ना, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। अपने को ये इसका पोजीशन पता है, D का पोजीशन पता कर लिया जाए तो इस पर सेक्शन फार्मूला लगा करके आराम से G का पोजीशन निकाल सकते हैं, अगर मैं इस पोजीशन को R नाम दे दूँ। ठीक है, तो D क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला आप चला सकते हो। मिड पॉइंट फार्मूला जो पढ़ा है R इक्वल टू A प्लस B/2। इसका मतलब पोजीशन ऑफ D क्या हो जाएगा, OD, पोजीशन ऑफ OD यानी D क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा B प्लस
c/2। ठीक है, इसका पोजीशन पता चला b + c/2, पोजीशन पता चल गया। अब अपने पास देखो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, रेशियो पता है 2:1। ठीक, अब निकाल लेते हैं फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, r = क्या लिखेंगे, अगर r लिख रहे हैं तो पहले लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले रेशियो लिखेंगे, क्या होता है m रेशियो, पहला पॉइंट आपके पास है m, इसके बाद यहाँ पर चलेगा OB। जब आप रेशियो लोगे तो यहाँ पर क्या चलेंगे, सबसे पहले MB होता है, B का मतलब आपके पास यहाँ पर OD चलेगा, प्लस NOA अपॉन में M + N, ये सेक्शन फार्मूला हो गया। इसके अनुसार M की जगह यहाँ पर है 1, और ये है आपके पास M, ये है N, यानी कि 2। D का पोजीशन वेक्टर कितना, B + c/2 प्लस N के स्थान पर 1, और A का पोजीशन है वेक्टर A, डिवाइड बाई M + N, यानी कि 2 + 1। इस 2 से ये 2 हट जाएगा, R = आ जाएगा B + C + A, दैट इज सीधा लिख लो A + B + C, और नीचे हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। यही निकल कर आ गया सेंट्रोइड। ठीक है, फार्मूला याद रखिए, सेक्शन फार्मूला, और उसी से आप इसको प्रूव कर सकते थे, सेक्शन फार्मूला। सिंपल है। क्वेश्चन है, इफ GB सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट GA + GB + GC = 0। वेक्टर में सब कुछ। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा G, ABC नाम दे दें इसके वर्टिसेस को, और G से A को मिलाना है, B को मिलाना है, और C को मिलाना है। ओके, नाउ GA वेक्टर चाहिए, GB और GC। A का पोजीशन वेक्टर A मान लेते हैं, B का पोजीशन वेक्टर B मान लीजिए, और C का पोजीशन वेक्टर C मान लीजिए। तो सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल का अभी हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट OA = वेक्टर A, OB = वेक्टर B, यानी पोजीशन वेक्टर्स हैं, O लगा दिया गया मतलब पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और OC = वेक्टर C। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर OG क्या हो जाएगा, OG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास हो जाता है वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C/3। अभी ड्राइव किया हम लोगों ने। ठीक है, ये आ गया आपके पास OG। नाउ जो कुछ आपको प्रूफ करना उस पर आ जाइए। OG को आप वेक्टर R लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एज्यूम कर लिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करना है क्या है, वेक्टर GA + वेक्टर GB + वेक्टर GC। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर AB होता तो इसे आप लिखते हो OB - OA, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अनुसार GA को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो OA - OG। GB को क्या लिखोगे, OB - OG, और GC को क्या लिखोगे, OC - OG। कुल मिला के ये बन गया OA + OB + OC, और OG 3 बार है इसलिए इसको लिख दीजिए -3 टाइम्स ऑफ OG। ओके, OA आपके पास वेक्टर A है, हमने एज्यूम किया था, OB है वेक्टर B, OC है वेक्टर C, -3 टाइम्स ऑफ OG आपके पास जो ये वेक्टर R माना था कितना है, A + B + C/3। A + B + C/3। 3 से 3 हटा दें तो ध्यान से देखिएगा, ये है A + B + C, ये है A + B + C, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू आ गया 0 वेक्टर, दैट इज RHS
और ये आपके पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है इफ ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड रेशियो इज 2:3 एक्सटर्नली, यानी कोई पॉइंट है जी जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, हमको बताना पोजीशन वेक्टर ऑफ जी क्या होने वाला है। कहने का मतलब सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसा है, दिस इज ए बी, पोजीशन ऑफ ए इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड पोजीशन ऑफ बी इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b एंड समवेयर अ पॉइंट इज g। सपोज 2:3 में ये डिवाइड कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2:3 में डिवाइड करने का मतलब कहीं पॉइंट यहाँ पर होगा, दिस इज पॉइंट g जो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:3 में। 2:3 का मतलब उल्टा पॉइंट ले लिया, पॉइंट को इधर लेते हैं, पॉइंट इधर ले लीजिए जी, यानी ए जी बाई जी बी आपके पास क्या है, ए जी बाई बी जी अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:3 यानी 2/3। ये पता, इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। जी का पोजीशन वेक्टर आर मान लिया, तो ये आपको निकालना, तो एक्सटर्नल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाइए। एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जो बनेगा जी का पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एम ओ बी माइनस एन ओ ए डिवाइड बाई एम माइनस एन। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आर इक्वल टू एम का मान कितना है भाई 2, ओ बी का मान है ए माइनस बी माइनस एन, एन है आपके पास 3, ओ ए का मान है ए प्लस बी डिवाइड बाई एम माइनस एन यानी कि 2-3, ये बन जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 3a माइनस 3b। इट मीन्स नीचे क्या हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1, 2a माइनस 3a माइनस ए हो गया एंड 2b माइनस 3b माइनस 5b हो गया, डिवाइड बाई -1 है तो माइनस को कर लीजिए कॉमन, नीचे माइनस ये हटा दीजिए और इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना, वेक्टर a प्लस 5b, 5 वेक्टर b। ठीक, तो इस तरह से आप सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बस फार्मूले पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली या इंटरनली। इंटरनली में आपको प्लस का फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्सटर्नली में माइनस का। मिड पॉइंट अगर है तो आप क्या करें, डायरेक्ट a प्लस b/2 यूज़ कर ले बस। ठीक है।